एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोनों ही टीमों की भिड़ंत होगी। पाकिस्तान से भिड़ंत को लेकर भारत की टीम तैयार है। मैच से पहले टीम इंडिया ने दुबई स्टेडियम में पसीना बहाया। एशिया कप टूर्नामेंट में भारत का दबदबा रहा। 18 मैचों में भारत को 10 में तो वहीं पाकिस्तान को 6 मैचों में जीत मिली है। एशिया कप में भारत ने 8 बार खिताब जीता है, जबकि पाकिस्तान ने केवल 2 बार पहना है जीत का सेहरा। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच की तैयारियों को लेकर जीत का विश्वास जताया। कहा, पाकिस्तान को हराने के लिए टीम पूरी तरह से तैयार है। भारत पाकिस्तान एशिया कप पर राजनीतिक बयानबाजी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सफाई दी। कहा, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलना मजबूरी है। बीसीसीआई सचिन देवजीत संकेया ने भारत बनाम पाकिस्तान को लेकर आज तक से खास बातचीत में कहा, यह भारत सरकार की नीति है, इसीलिए हम खेलने से इनकार नहीं कर सकते। बीजेपी मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान। का आदित्य ठाकरे खुद आज बुर्के में छुपकर इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। संजय राउत पर भी वार। भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ उद्धव गुट का सिंदूर बचाव आंदोलन। कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो खेल और जंग एक साथ क्यों। संजय राउत ने भारत पाक मैच को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। कहा, जय शाह और अनुराग ठाकुर के बेटे जरूर मैच देखने जाएंगे, क्योंकि उनकी राष्ट्रभक्ति की परिभाषा अलग है लोगों से मैच न देखने के भी। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले आम आदमी पार्टी का जोरदार विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। कहा, खून और क्रिकेट साथ नहीं चल सकते। पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए शुभम की पत्नी का भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर बयान सामने आया। कहा, क्रिकेट बोर्ड ने उनके पति के बलिदान को भुला दिया है। देश सर्वोपरि, मैच नहीं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भारत पाकिस्तान मैच पर प्रतिक्रिया दी। कहा, बीसीसीआई लेती है मैचों का निर्णय, केंद्र सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान मैच पर सवाल उठाया। 26 भारतीयों की ज्यादा जान अहम है या 700 करोड़ रुपए। पूछा, जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो बातचीत और खेल कैसे। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने भारतीय टीम का हौसला बढ़ाया। कहा, T20 में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे था। पिछले 10 साल के रिकॉर्ड इसके प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी आज असम में करोड़ों रुपए की सौगात देने वाले हैं। 5 राज्यों के दौरे का दूसरा दिन। असम और प्रधानमंत्री मोदी 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा औद्योगिक विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। असम के दरंग में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम। गोलाघाट के नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बायो एथेनॉल प्लांट का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट से स्वच्छ ऊर्जा को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी नुमालीगढ़ रिफाइनरी में पॉलीप्रोपिलीन प्लांट की भी आधारशिला रखेंगे। इसके स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर भी शुरू होंगे। असम के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में सैन्य बलों के कमांडरों को संबोधित करेंगे। 15 सितंबर को एक महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे बिहार। यहां राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का करेंगे शुभारंभ। किसानों को अधिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना। प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया में हवाई अड्डे के अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर के पीरपैंती में 25,000 करोड़ की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। बिहार के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेश। इसके साथ ही 26,080 करोड़ की कोसी मैची लिंक नदी परियोजना का पहले चरण का आधारशिला। जेनजी प्रदर्शन में जेल ब्रेक की घटना के बाद बाहर आए पूर्व गृह मंत्री रवि फिर से जेल पहुंचे। जेल प्रशासन ने वापस लौटने की चेतावनी दी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर पहुंचे। पटना बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है। महिला सशक्तिकरण के मामले में रोल मॉडल है बिहार। बिहार के दौरे पर जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। बोले, रेवंत रेड्डी, स्टालिन और राज ठाकरे सभी ने बिहार को गाली दी। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी पर भी वार किया। जेपी नड्डा ने लालू यादव के शासनकाल को जंगलराज की याद दिलाते हुए कहा, 2003 में बिहार में पटना में डर का माहौल था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने बीजेपी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा पर हमला बोला। कहा, नड्डा को बिहार में कोई जानता नहीं है। लालू परिवार को गाली दिए बिना काम ही नहीं हो सकता।
संविदा कर्मियों के प्रदर्शन के कारण बीजेपी प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंच पाए जेपी नड्डा। स्टेट गेस्ट हाउस में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मीटिंग के बारे में जानकारी दी। आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। एनडीए गठबंधन के कार्यकाल को लोगों तक पहुंचाने की अपील। विधानसभा स्तर पर चल रहे सम्मेलन की गई समीक्षा। क्षेत्रीय स्तर पर विकास कार्यों की सूची तैयार करने के भी निर्देश। नीतीश कुमार से मुलाकात किए बगैर ही पटना से रवाना हुए जेपी नड्डा। सूत्रों के मुताबिक सीएम की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री मोदी की मां का एआई वीडियो बनाने के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। एफआईआर में कांग्रेस और आईटी सेल का नाम भी शामिल। बीजेपी ने शिकायत दी थी। दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दूसरे संस्करण का शुभारंभ। क्विज प्रतियोगिता में युवाओं की भागीदारी पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जोर दिया। दिल्ली सचिवालय में आयोजित सेवा पखवाड़ा में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। 15 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में 75 योजनाओं को दिखाई जाएगी हरी झंडी। भोपाल आयोजित अखिल भारतीय हिंदी महोत्सव तुरीनाथ 25 में सीएम मोहन यादव ने शिरकत की। छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए हिंदी और भारतीय भाषाओं की ताकत पर जोर दिया। भारत 2027 में करेगी 5वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी। चेन्नई में होगा आयोजन। 115 देश इसमें शामिल होंगे। दार्जिलिंग में महिला फुटबॉल मैच का आयोजन। शानदार सेरेमनी के साथ ही टूर्नामेंट की शुरुआत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। खिताब से अब सिर्फ एक कदम दूर है फाइनल में चीन से मुकाबला। वक्फ संशोधन कानून अधिनियम में कुछ प्रावधानों पर लगी अंतरिम रोक को लेकर सोमवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली के द्वारका और शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी। सर्च ऑपरेशन में जुटी पुलिस और दमकल विभाग की टीमें। अस्पताल में बढ़ा दी गई है सुरक्षा। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब ताज पैलेस होटल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मचा। पुलिस ने जांच के बाद धमकी को बताया है अफवाह। केरल के तिरुवनंतपुरम में 2 प्रमुख मंदिरों की ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौजूद। जम्मू में लगातार बारिश की वजह से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित की गई। जम्मू पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी इसमें शामिल हुए। देश भर में नवरात्रि की तैयारियां तेज हुई। 22 सितंबर से शुरू हो रहा है नवरात्रि का पर्व। अयोध्या में भी दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारियां। मां दुर्गा की प्रतिमा बना रहे कोलकाता के मूर्तिकार। द्वारिका में फिर से चला गुजरात सरकार का बुलडोजर। 1 साल में अवैध अतिक्रमण की करीब 317 करोड़ से अधिक की संपत्ति को खाली करवाया गया। तीसरी बार विश्व चैंपियनशिप खेल रही जैस्मीन ने महिलाओं के 57 किलो वर्ग में बाजी मारी है। जीता है गोल्ड मेडल। जैस्मीन ने 2024 की रजत पदक विजेता पोलैंड की जूलिया को हराया। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। रक्षा मंत्रालय ने चेन्नई में होने वाले सम्मेलन की जानकारी दी है। लंदन में 1 लाख से ज्यादा एंटी इमिग्रेशन प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। ब्रिटेन की संसद के मुख्यालय वेस्टमिंस्टर की ओर बढ़े थे। कई प्रदर्शनकारियों को रोका गया। यूके में 2 लोगों ने सिख महिला के साथ बलात्कार किया। दरिंदों ने कहा वापस जाओ अपने देश। घटना का ब्रिटिश सिख सांसद प्रीति कौरगिल ने निंदा की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच झड़प हुई। 19 सैनिकों की मौत हुई। मुठभेड़ में 45 उग्रवादी ढेर। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। कहा मैं रूस पर प्रतिबंध लगाने को तैयार हूं। अगर नेटो देश मेरी बात मानेंगे तो जल्द खत्म होगा युद्ध। वाराणसी में तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन 1 घंटे की बारिश ने शहर के निचले इलाकों को जलमग्न कर डाला। नई सड़क सहित कई इलाकों में कमर तक भर गया पानी। नगर निगम की खुल गई पुल। लोगों ने जल भराव के लिए जताया गुस्सा। महाराष्ट्र के सोलापुर में मूसलाधार बारिश से गन्ने की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों को नुकसान के बाद सरकार से मदद की गुहार लगाई गई। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के बाद चारों ही तरफ तबाही का मंजर है। कपास, अरहर और सोयाबीन की फसलें खराब हो गई हैं। रिहायशी इलाकों में घुस गया बरसात का पानी। महाराष्ट्र के बाशे में तूफानी बारिश का कहर। नदी नाले उफान पर है। कई गांवों से टूट गया संपर्क। खेतों में जलभराव से किसानों की फसलें बर्बाद। ओडिशा के कंधमाल में स्कूल हॉस्टल में कुछ छात्रों ने 8 बच्चों की आंख में डाल दिया था फेविक्विक। बच्चों की हालत गंभीर है। प्रशासन ने स्कूल प्रिंसिपल को सस्पेंड किया।
आगरा में अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वाले बीजेपी के नेता का भंडाफोड़। नेता की गाड़ी से करोड़ों रुपए का केटामाइन बरामद किया गया। मौके से फरार हुआ नेता, 2 साथी गिरफ्तार। गुजरात के अंबाजी में 2 ट्रक ब्रेक फेल होने की वजह से आपस में भिड़े। मौके पर एक चालक की मौत, 4 बुरी तरह से घायल। वडोदरा में आवारा कुत्तों को लेकर पशु प्रेमी और सोसाइटी अध्यक्ष के बीच जमकर विवाद हुआ। डॉग लवर ने सोसाइटी के अध्यक्ष की जमकर पिटाई कर डाली। नोएडा में मां और बेटे ने 13वीं मंजिल से छलांग लगाई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की पड़ताल शुरू की गई है। वलसाड में चलती हुई कार में अचानक से लग गई थी आग। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने इस पर काबू पाया। ओडिशा के कोरापुट में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने छत गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबने की वजह से एक शख्स की मौत हुई, साथ ही कई लोगों के दबे होने की आशंका। बोटाद में नाबालिग पर पुलिस का अत्याचार। चोरी के मामले में पूछताछ करने पर नाबालिग की पिटाई। 4 पुलिसकर्मियों और एक अन्य शख्स के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र के जालना में दोस्तों के साथ तैरने गए 2 लड़कों की पानी में डूबकर मौत हुई। इलाके में हड़कंप। मेरठ में कंप्यूटर सेंटर की आड़ में चल रहा था स्पा सेंटर। संचालक सहित 4 पुरुष हिरासत में लिए गए। 9 लड़कियां भी गिरफ्तार की गई।